Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है एज इट इज़ नाउ, और हम उसके रिगार्डिंग जो भी उसका आंसर होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके नेक्स्ट स्लाइड पे जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है लाइक इन दिस फॉर्मेट हम उसको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, पर आप एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग सम अमेजिंग करंट अफेयर्स टुडे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है ऑन विच डे ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम किस दिन को मनाते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 12 ऑफ अगस्त। ठीक है, तो आज ही के दिन हम इंटरनेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 12 अगस्त एज द इंटरनेशनल यूथ डे इन 1999। तो सन 1999 में यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया था कि हम यूथ डे को मनाएंगे। ठीक है, एज अगस्त 12 को हम यूथ डे मनाएंगे, पर इसको सेलिब्रेट करना किस ईयर से स्टार्ट कर दिया गया, सन 2000 से। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द ईयर 2000 वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, सो इस बार की थीम क्या थी, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दिस इज़ द थीम फॉर दिस ईयर। तो आपसे थीम भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ऑन डैश ऑफ अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। येस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, 12। तो आज ही के दिन हम एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन से दो इंपॉर्टेंट डेज को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड यूथ डे और सेकेंड वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, तो एलिफेंट डे के बारे में हम जान लेते हैं। एलिफेंट डे वॉज लॉन्च्ड टू ब्रिंग अटेंशन टू द अर्जेंट प्लाइट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो जो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स थे उनका जो नंबर था, उनकी संख्या थी, वो घटते जा रही थी। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसी तहत एलिफेंट्स को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया था 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, IUCN के हिसाब उनकी जो रेड लिस्ट होती है, ठीक है, उनके हिसाब से जो एलिफेंट्स हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, एंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है। ठीक है, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल का आपको IUCN रेड लिस्ट का जो उनका पोजीशन है, स्टेटस है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम स्पेशली उनके रिगार्डिंग कोई डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो इंडियन एलिफेंट्स हैं उनका जो साइंटिफिक नेम होता है, उनका नाम होता है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, और एज ऑफ 2024 द एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अराउंड 15,000 इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द एशिया। तो 15,000 हाथी हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आ रही है जम्मू एंड कश्मीर बैंक से। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान का सम्मान। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है वो सितंबर 30 तक चलेगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम के तहत इनका मेन एम क्या है, इन्होंने इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया है, द एम इज़ टू एम्पावर द फार्मर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सशक्त बनाया जाए जो जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स हैं, have shown exceptional financial discipline and promptness in their dealings with the bank। तो जो फार्मर्स ने बहुत सही से बैंक में जो उनकी एक्टिविटीज़ है उनको सही से कंडक्ट किया है। सपोज अगर फार्मर्स ने लोन लिया है तो टाइम टू टाइम अपनी जो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है उसको पे किया है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, इसके लिए उनको सम्मान करने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इन्होंने किसान का सम्मान प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत फार्मर्स को एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा। जो भी वेरियस ब्रांचेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सभी ब्रांचेस में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और दे विल बी ऑफर्ड एडिशनल लोन प्रोडक्ट्स अंडर बैंक्स यूनिक किसान दोस्त स्कीम। और बैंक का एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक का और एक स्कीम है जिसका नाम है किसान दोस्त, इसके तहत भी उनको
लोन्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। क्यों दिए जाएंगे ये लोन्स? टू हेल्प देम अपग्रेड देयर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी उनको एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने हैं, अपनी खेती में चेंजेस लाने हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, इसलिए उनको लोन्स भी दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, किसान दोस्त स्कीम के तहत, ठीक है। आई होप द न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट एवर कश्मीरी फोक डांस परफॉर्म्ड बाय 10,000 यंग वुमेन एट द किशोर रिवाज कल्चरल फेस्टिवल? तो किशोर रिवाज कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था, ठीक है। इसमें 10,000 महिलाओं ने एक ट्रेडिशनल कश्मीरी फोक डांस को परफॉर्म किया, ठीक है। इसके तहत इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड देने वाली संस्था उनको कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि हमने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स सुना है, लिम्का बुक रिकॉर्ड सुना है ना। तो वैसे ही इनको किस संस्था ने ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम यूआरएफ। तो यूआरएफ के द्वारा इनका जो ये रिकॉर्ड है इसको रजिस्टर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? ठीक है, ये स्टैटिक फैक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है, बट ये क्यों आया है न्यूज़ में वो मैं आपको समझा दूंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको बताना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। तो जो गवर्नमेंट ने है वो अप्रूव कर दिया है, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और हमारे इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व विच इंटीग्रेट्स एन एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं उनको ज्वाइंट करके एक पूरा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन से हैं वो जो एरियाज़ को मर्ज किया गया है? पहला है महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो 4 नॉर्दर्न एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनकी टोटल एरिया होती है 2829 स्क्वायर किलोमीटर्स, इन चारों क्षेत्रों को मर्ज करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो पहला कौन सा है? महेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा कौन सा है? कोरिया, ठीक है। और तीसरा है आपका सूरजपुर और ये आपका चौथा हो गया बलरामपुर, ठीक है। तो इन चारों क्षेत्रों में जो एरियाज़ आते थे, फॉरेस्ट एरियाज़ और जो रिजर्व्ड एरियाज़ थे, उनको एक साथ करके एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। और ये जो होगा ये इस स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व होगा और हमारे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट जो है टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना। सेकेंड पोजीशन पे है मानस टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेयर वॉज द ग्रेन एटीएम जिसका नाम है अन्नपूर्ति इज़ लॉन्च्ड? तो एक ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया है। जैसे आप एटीएम से मनी निकालते हो वैसे ही अब आप इस पर्टिकुलर एटीएम से राइस को निकाल सकोगे, ठीक है। मतलब पैसे डाल दिए और सस्ते दामों पे आपको राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का एक जो एटीएम है, राइस वेंडिंग मशीन जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के स्टेट की कैपिटल सिटी है ओडिशा की, ठीक है। तो देश का ये पहला ऐसा शहर बन जाता है जहाँ पे इस प्रकार का ग्रेन एटीएम लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट द अदू रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट एंड अदू शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट? तो जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे लॉन्च किया है ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आदू मालदीव्स, ठीक है। जो मालदीव्स है एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो वहीं पे एक आदू करके एक रीजन आता है, ठीक है। एक राउंड शेप में कोरल रीफ्स हैं इसके आसपास। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये कोरल रीफ्स हैं इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है जी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अवॉर्डेड नेम्स टू कल्पतरु रिज, अशोका सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज? तो जो हमारा इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन पे कुछ जो ऐसे क्षेत्र हैं हमारे
रिसर्चर्स को मिले हैं, ठीक है। हम ऐसे रीजन्स कह सकते हैं जो कि सी लेवल, सपोज यहाँ पे सी है तो सी लेवल के कुछ ऐसे हाइट पे ऐसे कुछ क्षेत्र मिले हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों का नाम जो है रखा गया है, पहले का नाम है कल्पतरु, दूसरे का नाम है अशोका, तीसरे का नाम है चंद्रगुप्ता। तो ये जो नेम्स असाइन किए गए हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेम्स असाइन किए हैं ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO एंड यूनेस्कोज इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन। तो IHO और IOC इन दोनों ने मिलके ये जो रिजेस हैं या फिर सी माउंट्स हैं इनका नाम रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑनर वॉज कन्फर्ड अपॉन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बाय तिमोर लेस्टे, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ पे विज़िट कर रही हैं और हाल ही में वो तिमोर लेस्टे गई थी, ठीक है। वहाँ पे उनको उनके कंट्री का जो तिमोर लेस्टे कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है वो उनको दिया गया है, ठीक है। जैसे भारत रत्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वैसे ही इनकी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया और तिमोर लेस्टे के बीच अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन चलता रहता है इंडिया और तिमोर लेस्टे के बीच में। तो उस अवार्ड का नाम आपको बताना है जो कि तिमोर लेस्टे ने द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। मैंने सभी सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर अपॉइंटमेंट्स हो, ठीक है, या फिर जो अवार्ड्स दिए गए हो, ठीक है। तो बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कर देना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, बहुत सारे नॉलेज को गेन करिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस ऑन दिस चैनल। ओके जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।